जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि विज्ञप्ति का आना, कि सर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की व उस प्रतियोगी परीक्षा की, तो उसका विज्ञापन कब तक आएगा, कब तक इसकी विज्ञप्ति आएगी और किस प्रकार हमें उसकी तैयारी करनी है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, लेकिन शुरुआत होती है विज्ञप्ति को लेके। तो आज ये वीडियो बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जो है राज्य सरकार का जो है 12 दिसंबर को होने वाला है 1 साल, तो उसकी वर्षगांठ पर जो है जो कार्मिक विभाग है उसने लगभग 90,000 पदों के लिए विज्ञापन, किस किन भर्तियों पर विज्ञापन आना है उसकी एक सूचना जो है प्रकाशित की है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी विभाग में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है, जो आने वाले 2025 में आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आने वाली है। और यूँ मान के चलें कि अगर जो अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है और जिसने टारगेट बना रखा है अपनी लाइफ में कुछ करने का, 2025 में सक्सेस होने का, तो वो अभ्यर्थी इन भर्तियों में कहीं ना कहीं अपना चयन सुनिश्चित कर सकता है और आने वाले 25 में अपनी सरकारी जॉब जो है पक्की कर सकता है। तो आज इस इंपॉर्टेंट सूचना को लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो किस विभाग में कितनी भर्तियाँ आने वाली है और कितनी प्रक्रिया अधीन है और कितने पदों पर भर्ती आएगी, ये सारी सूचना जो है कार्मिक विभाग ने दी है। तो आज सारी उन सभी पदों के बारे में बेसिक रूप से बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है अपडेट को लेके है और आप लोगों को इन चीज़ों से सकारात्मकता अपने अंदर रखनी चाहिए कि ठीक है, आने वाले 25 में ये वैकेंसी हमारे सामने होगी। तो जिस भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं, कम से कम कोशिश करें ईमानदारी से कि अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, ताकि 25 में जब भी विज्ञप्ति आपके सामने आए, एक सा एग्जाम हो, तो आपका अपना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, किसी भी तरह की नकारात्मकता को यूं मान के चले कि हावी ना होने दें, क्योंकि अगर कार्मिक विभाग ने ये सूचना प्रेषित की है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विज्ञप्ति आने वाली है और आने वाले समय में 90,000 पदों पर जो है अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर भर्तियां होंगी। तो आपको अभी से अपनी तैयारी को जो है यूँ मान के चलिए धार देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले एक बात और भी बता दूँ, जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पता हो तो साहित्य शिखर क्लासेस पे हमने जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोर्स चला रखा है। वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड को लेकर हमारे निःशुल्क कोर्स चला रखा है। तो आप जो है अगर फ्री निःशुल्क क्लासेस से तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीटली, तो साहित्य शिखर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहली बात तो है कि 12 दिसंबर को क्या होने वाला है, राज्य सरकार को 1 वर्ष पूरा होने वाला है। ठीक है, उस 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही कार्मिक विभाग ने उसको एक रोजगार उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इसलिए लगभग 90,000 जो पद हैं, 90,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, अलग अलग जो है विभागों के अलग अलग भर्तियों पर। तो कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आनी है उसके बारे में बात करेंगे। और जो अभ्यर्थी एलिजिबल हैं उन अभ्यर्थियों को अभी से ही एक भी मान के चलें कि अपनी जो है एक तैयारी को शुरुआत कर देनी चाहिए, जो अभी तक तैयारी नहीं की है। तो और हम बात करेंगे विशेष रूप से मुख्यतः जैसे शिक्षा विभाग की बात करेंगे कि हमारे सेकंड ग्रेड और रीड को लेके क्या अपडेट है और कितने पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, और मुख्य रूप से किस विभाग में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें देखो कुछ जो है लगभग 15 विभागों की कुछ भर्तियाँ तो ऐसी हैं जिन पर नियुक्ति दिया जाना बाकी है, तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह नियुक्तियों की प्रक्रिया देने उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है अपनी विज्ञप्ति से, कब हमारी विज्ञप्ति आएगी और कब हमारी जो है यूँ मान के चले कि तैयारी करनी है उस हिसाब से। तो 90,000 पदों पर जो विज्ञापन जारी होगा उसमें सबसे बड़ी भर्ती तो जो सामने आ रही है वह जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की निकल के आ रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किस विभाग की और किस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी पद की तैयारी करें, लेकिन इन पदों को देख के आप तैयारी कर देना स्टार्ट करें। इसमें कुछ पद ऐसे हैं जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो ऐसे अपडेट कर दें और आने वाले उन विभागों में भी पद निकालें। तो सबसे बड़ी वैकेंसी तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है, जो नोडल विभाग करवाएगा प्रशासनिक सुधार विभाग, जिसमें लगभग 52,453 पदों पर निकलेगी है। कितने? 52,453 पद। बहुत बड़े पद होते हैं और जो भी अभ्यर्थी इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करता है तो मुझे लगता है कि इसमें उसका चयन होना स्वाभाविक है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पद हैं और ये जो है RSS भी करवाएगी और ये वृद्धि जो है प्रक्रियाधीन है। ठीक है, प्रक्रियाधीन है। और इसकी एक खास बात बता दूं कि इसकी तो तारीख भी घोषित की जा चुकी है और सितंबर में होगी, 25 में ये एग्ज़ाम। ठीक है, सितंबर में 25 में एग्जाम होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और तैयारी कर देना स्टार्ट करें। आगे बात कर लेते हैं। तो वाहन चालक की है लगभग 2400 पदों पर, इसकी भी तिथि घोषित हो चुकी है।
गृह विभाग की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ जो इम्पोर्टेंट भर्तियां हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बाकी मौखिक रूप से बता दूंगा। तो एक तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पद हैं और जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, करना चाहता है तो तैयारी कर देना शुरू करें। गृह विभाग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मुख्य जो बात है वो है कांस्टेबल की। ठीक है, कांस्टेबल, तो कांस्टेबल की लगभग 7,000 पदों पर भर्ती होनी है, 7,000 पदों पर। और जो अभ्यर्थी कांस्टेबल पुलिस विभाग की तैयारी कर रहा है तो इसका जो है विज्ञापन प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तो 7,000 पद जो है राजस्थान जो कांस्टेबल के निकलेंगे गृह विभाग में, ये बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को अपनी तैयारी जो है जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है अभ्यर्थी या नहीं कर रहा, करना चाहता है, तो अब समय नहीं उसके पास किसी भी बात को लेके विचारने का, सोचने का, उससे अपनी तैयारी को जो है शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो 7,000 पदों पर जो है गृह विभाग में कांस्टेबल पर जो है विज्ञापन निकलने वाला है। और फिर प्रहरी के 803 पदों पर और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 14 पे। अब बात कर लेते हैं अपन अपनी एजुकेशन शिक्षा विभाग की भर्ती को लेके, जिसमें संस्कृत शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इसके लिए भी इंतजार कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो अभी भी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले वीडियो भी बनाया था, उसके बाद आपको अपडेट भी दी थी कि क्या है क्या नहीं है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें अध्यापक जो लेवल 1 है और लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, ठीक है, और लेवल 2 पे लगभग 2759 पदों पर भर्ती निकलेगी, 2759। वैसे शिक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग में लगभग 3,003 पदों पर भर्ती आएगी, उसमें लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षकों के तो है 2759 पद। और बात कर लेते हैं शारीरिक शिक्षक पीटीआई की जो है हमारे जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो है पीटीआई के हैं 179, और पुस्तकालय अध्यक्ष के 48 हैं और प्रयोगशाला सहायक के 17 हैं। और इसकी अभ्यर्थना जो है प्रेषित की जा चुकी है, अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इसकी अभ्यर्थना प्रेषित है, अभ्यर्थना जा चुकी है। बहुत जल्द संस्कृत शिक्षा विभाग में आपको इन पदों पर जो है विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, तैयारी शिक्षा विभाग की कर रहा है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आपको लगभग 3,003 पदों पर यूँ मान के चलें कि एक्स्ट्रा जो है पद संस्कृत शिक्षा में देखने को मिलेंगे। और आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो 2025 में आपका जो है चयन होना संभव है ना। यूँ मान के चले कि 2025 में होगी ये भर्तियाँ, तो 2025 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से ही जो है गांठ बांध लें और फिर तैयारी को एक पूरे जोश उत्साह के साथ स्टार्ट कर दें। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के 2759 पद, पीटीआई के 179, बाकी कुल मिला के से 3,003 पदों पर जो है संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती होगी। तो गंभीर रूप से तैयारी कर देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए। देखो वैसे अब जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं हम उन्हीं पर नियंत्रण कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है तैयारी करना। और अगर वह 10 पद भी निकाल रहे हैं तो हमें उन 10 पदों पर ही तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर वह 10,000 निकाल रहे हैं तब भी हमारे पास वही ऑप्शन है। तो आप ये सोचिए कि आप अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का विकास करें कि मुझे 10 पद हैं तो 10 में से भी एक सीट निकालनी है, 100 है तो 100 में से भी एक सीट निकालनी है। ठीक है, हर कुल मिला के बात कहने का मेरा अर्थ ये है कि हर प्रकार से खुद को किस प्रकार हम सकारात्मक रख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके आगे बात कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग में जो है अपने ये तो क्या संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो इसमें देखने को मिलेगी हमें वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती जो है सबसे ज़्यादा इंतजार में है अभ्यर्थी। वरिष्ठ अध्यापक की आपका जो है व्याख्याता का तो विज्ञापन आ चुका है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो इस पर जो है लगभग 6 विषयों पर आपके भर्ती आएगी और वह अभी जिस प्रकार पदों की संख्या दी गई है वो है 2129। वरिष्ठ अध्यापक में 6 विषय और 6 विषयों में भी पद कितने, 2129 पदों पर ये आपकी भर्ती होगी, 2129 पदों पर, जिसकी जो अभ्यर्थना जो है प्रक्रियाधीन है। और बहुत जल्द इसमें जो है आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। और ये आपको पता ही कि आरबीसी करवाती है। और एक इसी में ही शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष की आएगी, ग्रेड 3 की पुस्तकालय अध्यक्ष की, पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय अध्यक्ष की आएगी ग्रेड 3 की वैकेंसी लगभग 500 पदों पर। तो जो भी अभ्यर्थी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा है, जो भी अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है, तो वरिष्ठ अध्यापक के लिए उसे 2129 पदों पर आपकी भर्ती जो है अभी के हिसाब से पद इतने प्रेषित हैं।
अभ्यर्थी नहीं पे है, लेकिन मैंने वैसे संभावना के हिसाब से मैंने आपको बता रखा है कि अपने स्कूल व्याख्याता हो या वरिष्ठ अध्यापक हो, इन पदों में जो है वृद्धि होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप अभी तो कम से कम सकारात्मक रख के इन पदों को टारगेट करके अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन आपको पद में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत और एक यूँ मान के चले कि बहुत दृढ़ विश्वास है इस चीज़ पर। इसके अलावा बात कर लेते हैं, तो अपनी शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की बात हो चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी इनकी तैयारी कर रहा है वह यूँ मान के चले कि 2025 को टारगेट बना लें कि मुझे 2025 में किसी भी परिस्थिति में मेरा चयन लेना ही है, सुनिश्चित करना ही है। तो मैं न समय को बेकार करूंगा, न नकारात्मकता की तरफ जाऊंगा, मुझे अपनी तैयारी पर फोकस रखना है और सफलता हासिल करनी है। ठीक है, बाकी दूसरे गृह विभाग की बात करें तो जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं 7000 पद हैं, बहुत अच्छे पद हैं, आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 52,453 पद है। इसके अलावा अन्य बात कर लेते हैं तो पशुपालन जो विभाग है उसमें पशुधन सहायक की है 2041 पदों पर, और सहकारिता विभाग में है, आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर के 745 है, ऊर्जा विभाग में भी है, चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य की है 312, और खान विभाग में भी इस प्रकार आपको पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो है 8,200 पदों पर जो 21 कैडर के एनएचएम की भर्ती और फिर और भी पद विविध पदों पर 5,090 पदों पर ग्रामीण विकास विभाग पे है लगभग 2600 पदों पर। इस प्रकार आपकी अन्य जो विभागों में भर्तियां आपके सामने हैं, लेकिन जो विशेषकर हमने बात की है वो बात की है जो बड़े पदों पर भर्ती आई है वो आने वाली है, वो उसके अलावा शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग को लेके। तो हमने जिस तरह जैसे जो हो सकता है जिस प्रकार साहित्य शिखर क्लासेस पर भी हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है, तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ से तैयारी करना चाहता है वो साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। और इसके अलावा ये कि 25 में देखो सिलेक्शन लेना ही है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो अभी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, और जैसे कि अभी दिसंबर के भी आपके पास लगभग 20 दिन मान के चल रहे हैं, तो इन 20 दिनों में खुद की एक रणनीति स्ट्रेटजी टारगेट फिक्स कर लें और तैयारी कर देना स्टार्ट करें। ठीक है, और जैसे कि पदों की वृद्धि को लेकर अगर हम बात करते हैं तो पदों की वृद्धि को लेकर भी मैं बता चुका हूं कि वृद्धि होने की पूरी संभावना है, लेकिन आप अभी तो कम से कम जो पद आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं उन पदों को टारगेट करके अच्छे से तैयारी करें, और संभावना पूरी पूरी है कि आपके पदों में वृद्धि होगी। लेकिन अगर वृद्धि हो या नहीं हो, फिर भी आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको इन पदों पर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। देखो बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे अभी व्याख्याता में कितने फॉर्म भरे गए उस चीज़ को लेकर भी आपको पता होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच में वो नकारात्मकता हावी हो गई पदों को देख के, तो फॉर्म इस बार कम अप्लाई हुए हैं पिछली बार की तरह। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा किस विषय पर कितने पदों पर भर्ती फॉर्म अप्लाई भरे गए उसके बारे में भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेंगे 22 वाली भर्ती की और इस बार में। ठीक है, बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जो है हिंदी में कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने अन्य विषयों पर, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो आ रही है उस हिसाब से बात कर लेंगे। तो कोशिश ये करें कि खुद पर वह चीज़ हावी ना होने दें। आपने जो टारगेट फिक्स कर रखा है उस अकॉर्डिंग आप चलें, और उस अकॉर्डिंग चलेंगे तो मुझे लगता है कि 25 आपके हाथ से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं भटकाव में आ गए और किन्हीं चीज़ों को लेकर आपने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें अगर नकारात्मक भर ली, तो हो सकता है कि वो 25 भी आपका खाली चला जाए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर पता नहीं कि कब वैकेंसी वापस आपको देखने को मिलेगी और कब आप फिर चयनित होकर अपने सपने को साकार करेंगे। ठीक है, तो ये आज की अपडेट थी, और अब अगले वीडियो में वो बात कर लेंगे और भी जो विषय है उनको लेके। साहित्य शिखर क्लासेस पर आपको अपनी जो हिंदी साहित्य की जो क्लास हैं वो अब रेगुलर स्टार्ट हो गई है वापस, और मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 दिन का गैप बहुत मुश्किल से लगे, लेकिन रेगुलर क्लास आपकी आती रहे, मतलब डेली क्लास आए, और कभी गैप भी लगे तो 2 या 3 दिन का लगेगा, उससे ज़्यादा गैप नहीं लगने दूंगा। इस बार बहुत ज़्यादा गैप लग गया था कुछ चीज़ों की वजह से, अब नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, तैयारी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।